अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। 28 फरवरी 2024 और बुध का दिन है। बात करेंगे जी आपके कुछ अहम कमेंट्स हैं, उनके जवाब बात और बिज़नेस के हवाले से है, वीज़ों के हवाले से है, बाकी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है। रोहान अहमद आपका नंबर भाईजान आपसे शेयर कर देते हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो उसी वीडियो में है, व्हाट्सअप कॉन्टैक्ट अस वाली वीडियो में आप जाके हमारा नंबर भी नोट कर सकते हैं। अब्दुल्ला कुरैशी वीज़ ओमान में, वीज़ एयर भाईजान ओमान से सर्विस है और मस्कत से अबू धाबी के लिए है। ठीक है जी, डेली फ़्लाइट्स होती हैं। राशिद भाई का बहुत शुक्रिया, टेक्निक ने रिप्लाई किया जी, कमेंट किया। खुरम खान, एमिरेट्स आईडी की ज़्यादा वैल्यू है कि ओमान मस्कत के लेबर कार्ड की। भाईजान एमिरेट आईडी की ज़्यादा वैल्यू है क्योंकि उसके ऊपर एक तो यह है कि आप यूएई में रह सकते हैं और अगर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है, वह ओवरऑल तो वैल्यू है कि आप क्या काम कर रहे हैं, कहाँ पर आपको काम अच्छा लगता है, कहाँ पर आपको बेनिफिट्स ज़्यादा हैं, उसकी वैल्यू ज़्यादा है। अगर ट्रैवल के हवाले से बात करें तो एमिरेट्स आईडी जो है उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा मुल्क जो है वीज़ा फ्री जा सकते हैं और यूएई से वीज़ एयर वो इकोनॉमिकल पड़ती है। जिस वीडियो के ऊपर आपने कमेंट किया उसमें ये सारी डिटेल्स हैं। और उसके बाद आगे यूज़र है जी, चैम्बर ऑफ कॉमर्स क्या है ये जब कंपनी बनाएंगे आपको पता चल जाएगा। और मुताहिर शाह, बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए जो है ना लाइसेंस चाहिए होता है। मुताहिर शाह वालेकुम सलाम, कौन सा डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में फॉरेन अफेयर से टेस्ट करवाना है? मेडिकल भी पाकिस्तान से करवाना है। अगर आपने पाकिस्तान से फैमिली वीज़ा के लिए डॉक्यूमेंट टेस्टेशन की ज़रूरत नहीं है। आप फैमिली सर्टिफिकेट जो है, मैरिज सर्टिफिकेट और बच्चों के सर्टिफिकेट जो है एफआरसी एमआरसी, वो ओमान में ही पाकिस्तान एम्बेसी से और ओमान के फॉरेन अफेयर से, जो कि अब ओमान पोस्ट वाले टेस्ट करते हैं, उनसे करवा के अपना वीज़ा सबमिट कर सकते हैं। पाकिस्तान से भी करवाना होगा तो पहले पाकिस्तान फॉरेन अफेयर से और फिर पाकिस्तान में ओमान की एम्बेसी से करवाना है, लेकिन इधर आकर फिर वो पाकिस्तान एम्बेसी से ओमान के फ़ोन फिर से रिपीट होना है, तो आपकी टाइम और कॉस्ट जो है वो डबल से भी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहीं से करवाएं, ठीक है जी। और बाकी फैमिली वीज़ा का मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर की गई है। प्लीज़ मेडिकल जो है, अगर आपने 2 साल के वीज़ा पे पहले आना है तो मुल्क से करवा के इधर भेजेंगे, फिर वीज़ा इशू होगा। अगर इधर विजिट पे आते हैं फिर मेडिकल करवा के 2 साल का वीज़ा इशू हो जाएगा। और आसिम भी लोग वालेकुम अस्सलाम, ओमान वीज़ा पे आने के लिए प्रोटेक्टर ज़रूरी है? विजिट वीज़ा के लिए प्रोटेक्टर ज़रूरी नहीं है, इसके ऊपर एक अलग वीडियो भी बना देते हैं ताकि बाकी बहुत सारे दोस्त अहबाब की जो शक व शुबहात है वो भी दूर हो जाएं कि किन कौन कौन से वीज़ा प्रोटेक्ट करवाना लाजमी है, कौन कौन से नहीं। और प्रोटेक्टर के मतलब हमने ऑलरेडी एक वीडियो शेयर की भी है हरून भाई के साथ, वो भी देखिएगा। अमीर मुख्तार वालेकुम अस्सलाम, भाईजान ड्राइवर का वीज़ा चाहिए ओमान में। आपको आज़ाद वीज़ा तो मिल जाता है, आजकल काम बहुत कम मिलता है, ठीक है जी सर। तो ये जहन में रखें, वीज़ा चाहिए हो तो कहीं से भी आप ले सकते हैं, हम भी आपको दिलवा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन काम जो है फिर वो आपके सामने ही है। सलाला भाई, ओमान में नाइफ इंजरी की सज़ा क्या है? डिपेंड करता है कि आपने खुद को नाइफ मारा है या किसी ने आपको मारा है, ठीक है जी। वैसे तो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इस्लाम में यह है कि अगर किसी ने अपने मुसलमान भाई को चाकू छुरी दिखाई, ठीक है, इस कह लें कि अंदाज में कि उसको मारने के लिए, डराने के लिए, तो वो भी ममनू है, उसकी बड़ी सख्त सज़ा है, ठीक है जी। सो इससे भी परहेज़ की करनी चाहिए। बाकी आप केस करें, जो भी तहकीकात होंगे उसके मुताबिक फिर उनको सज़ा मिलेगी। ये पीछे जो है ना डेमोलिशन जारी है, शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो बताइएगा आपको शोर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जी, यूएई से हांगकांग का वीज़ा क्या है, रूल्स हैं? भजन हांगकांग का वीज़ा के लिए आपको जो है वो बैंक स्टेटमेंट और सब कुछ देना पड़ता है, तब आपको मिल सकता है। फॉर्मेट किस चीज़ से भाई? भजन इन तमाम सफोकेशन से, जो बंदा माहौल में रह के, एक ही तरह के माहौल में, एक ही तरह के खाने खा के, एक ही तरह के लोगों में रह के हो जाता है। बाहर निकलेंगे तो आपको पता चलेगा, और मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मेशन का पता है, लेकिन आप मिलते नहीं हैं मुझे नज़र आ रहा है, कोई नहीं नज़र आ रहा साथ उसे। अच्छा जी, यूसुफ खान वालेकुम अस्सलाम, जुनैद मलिक, राशिद भाई वाला राशिद भाई ने हमें बाईपास करके खुद इंटरव्यू शुरू कर दिए। बेशक राशिद भाई को चैंपियन बना देंगे इंशाल्लाह। जुनैद मलिक, बहुत शुक्रिया भजन दुआओं का। और 10 के चक्कर में, अच्छा, सऊदी अरेबिया में 10 को जो है वो पहले रोजे के चक्कर में है, भाई ने लिखा है। तो देखते हैं भैया, अल्लाह ताला खैर फरमाए। एक्सपेक्टेड 10 और 11 ही है, 12 के बहुत रेयर चांसेस हैं कि 12 को पहला रोजा होगा। और जुनैद मलिक, इन्होंने थोड़ा दुआएं भी की हैं, ज़बरदस्त। बशीर खान, यूज़र हैं जी, और बाब ने कैंसिल किया है और सैलरी बाकी है सर, क्या एयरपोर्ट पर पूछा जाएगा? नहीं भजन, एयरपोर्ट पर सैलरी का नहीं पूछा जाता, इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो डालते हैं। आपने सारे मामला पहले से कंफर्म करके, क्लियर करके जाने हैं। एयरपोर्ट पे आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप कैंसिल जा रहे हैं,
उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती इमिग्रेशन वालों को। उन्होंने देखना आपके ट्रैवलिंग के हवाले से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी हैं, दैट्स इट। आपके पीछे मामलात कैसे हैं वो नहीं पूछे जाते। हाँ, अगर आपका कोई फाइन वगैरह रहता हो और इमिग्रेशन में वो आड़े आ रहा हो तो वो आपसे पूछा जाएगा कि ये क्लियर करवाएं, फिर आप एग्जिट जा सकते हैं। और बानो, बहुत शुक्रिया दोस्तों पोस्तों, कारदश तुर्की से हैं हमारे दोस्त सफदर हुसैन, गुड जज़ाकल्लाह खैर। रिजवान अहमद, इज़ बेटर टू मेक अ वीडियो व्हाइल यू आर नॉट ड्राइविंग। यस डियर, थैंक यू। वसीम सियाल, एडवांस में सॉरी अगर बल्ब फेरा था, वीडियो नहीं देखी भाईजान। इन्होंने लिखा जी 26-27 फरवरी को सहारा इन्वेस्टमेंट फोरम, ये 16-17 शायद को वीडियो डाली थी, उसमें जिक्र किया था। एक किसी और ने भी कमेंट किया था, उसी में जिक्र किया था शायद आपने, वो यही किया था कि बिजनेस फोरम जो है वो होती रहती है इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे इवेंट्स, तो आप उनमें भी शरीक हो सकते हैं। डिटेल बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं डाली थी कि उसमें शायद सिलेक्टेड लोग होंगे या फिर इनवाइटेड लोग होंगे या फिर अल्लाह ताला सबके लिए है। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिए। और 2 कमेंट्स हैं जिनके ऊपर डिटेल मज़ीद शेयर करनी है वो आपसे शेयर करते हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।